डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में जो फर्स्ट पोएम है आप इसको देख लें। पोएम का नाम है प्रेयर। ठीक है, तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है? मेटाफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप इन सभी पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से नोट डाउन करें। अ मेटाफर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट स्टेट्स वन थिंग इज अनदर। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जब हम एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ समझते हैं। ठीक है, मान लो मैं अगर यूँ कहूँ कि आलिया चांद का टुकड़ा है। ठीक है, आलिया चांद का टुकड़ा है, तो यहाँ पर मैंने आलिया को डायरेक्टली चांद का टुकड़ा कहा। ये नहीं कहा कि आलिया चांद की तरह है। अगर हम यूं कहें कि आलिया चांद की तरह है तो वो फिर दूसरी पोएटिक डिवाइस में आ जाता है, जिसको हम सिमिली कहते हैं। या मैं ये कहूँ कि अकरम शेर है, अब मैंने सीधा अकरम को शेर कहा, ये मेटाफर है। समझ आया? ठीक है, तो इस पोएम में जो जो फ्रेजेस मेटाफर हैं आप इनको अच्छे से याद रखें। ड्वेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज, द वे ऑफ ट्रूथ, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, यू ब्रॉट मी टू ब्लूम। ये 5 फ्रेजेस आप अच्छे से याद करें। यहाँ पर ये मेटाफर की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है सिमिली। सिमिली में क्या होता है कि हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं। इसमें भी हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, लेकिन हम कहते हैं कि वो चांद की तरह है, वो फूल की तरह खूबसूरत है। ठीक है, आलिया फूल की तरह खूबसूरत है या चांद की तरह खूबसूरत है। अब इस पोएम में मीन्स प्रेयर में जो जो फ्रेजेस, जिन जिन फ्रेजेस में सिमिली का यूज हुआ है वो कौन कौन सी है? लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। ये जो फ्रेज है यहाँ पर, ये इसमें सिमिली का यूज हुआ है। देखो, लाइक ड्यू यानी ओस की तरह, शबनम की तरह। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जिस सेंटेंस में एज और लाइक का यूज होगा तो आप समझ जाना वहाँ पर सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब एक और देखें। इन लाइन्स को आपने, इन फ्रेजेस को आपने अच्छे से याद रखना है। अवेकन मी विद लाइक द फ्लावर्स, फूलों की तरह। ठीक है, यहाँ पर ये भी सिमिली की एक एग्जाम्पल है। तो मान लो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, तो इस लाइन से, इस फ्रेज में पोएटिक डिवाइस ढूंढें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कहीं लाइक और एज तो नहीं है। अगर लाइक और एज होगा तो आप समझ जाना कि ये पोएटिक डिवाइस सिमिली है। क्लियर? तो आप इन दोनों लाइनों को, इन दोनों फ्रेजेस को अच्छे से देख लें। तीसरे नंबर पर है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज अ पोएटिक डिवाइस इन विच वर्ड्स आर रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिखाई हैं, आप इनको अच्छे से देख लें। द पोइट यूजेज एनाफोरा इन द पोएम प्रेयर फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इस पोएम में देख लें, ये जो स्टेंजा है, देखिए हर लाइन के शुरू में लेट लेट लेट। ठीक है, तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल किसकी है? ये है एनाफोरा की एग्जाम्पल। लेट हैज़ बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द पोएम। हर स्टेंजा के शुरू में, यानी हर स्टेंजा के शुरू में, हर एक लाइन में जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। ये याद रखें, इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस इन विच वर्ड्स आर रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ, शुरू में। ठीक है, बाद में नहीं, शुरू में होना चाहिए। शुरू में अगर हो तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखें, इस स्टेंजा के शुरू में हर लाइन में लेट 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 है, मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। अब सेकंड पोएम है मिरेकल्स। ठीक है, अब मिरेकल जो पोएम है, पहली पोएटिक डिवाइस मिरेकल्स में एनाफोरा है। मैंने आपको बता दिया कि एनाफोरा होता क्या है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा। आप अपनी बुक निकालें और देखें, और एट द स्टार्ट ऑफ 10 लाइन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा। जो फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा की 10 लाइन्स में शुरू में मीन्स फर्स्ट वर्ड जो है, हर लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है वो और है। ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एनाफोरा की एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो सेकंड स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट 4 लाइन्स में फर्स्ट वर्ड टू मी है। टू मी मीन्स फर्स्ट 4 लाइन्स में
टू मी का यूज है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। क्लियर। सिमिलरली थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट 4 लाइन्स में एवरी 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 है, ठीक है, ये भी एनाफोरा के एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको हम एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दूसरी जो एग्जाम्पल है पोएम मिरेकल्स में वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर साउंड अक्रॉस द स्टार्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। मान लो एक लाइन है, जैसे हु वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल, ये एक लाइन है, ये एक पोइटिक लाइन है या पोइटिक फ्रेज है। अब एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर साउंड। अब एक ही अल्फ़ाबेट की साउंड जो है वो जब बार बार एक सेंटेंस में आए, ठीक है, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। आप देख लें, वाई हु, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी ये जो 2 लेटर हैं यहाँ पर फर्स्ट साउंड जो है वो डब्ल्यू की है। मेक्स मच एम एम, ठीक है, ये क्या है? ये किसके एग्जाम्पल है? ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। एक और देख लें, और वेड विद, अब देखें डब्ल्यू से वेड, डब्ल्यू से वेड विद, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। आप एक बार फिर से याद रखें कि इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर साउंड। जब एक ही फ्रेज में, एक ही सेंटेंस में एक ही अल्फ़ाबेट्स की साउंड वाले अल्फाज, वर्ड्स बार बार आएँ तो वो एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसी पोएम की, स्टार्स शाइनिंग सो। अब देखें, एस से स्टार्स, एस से शाइनिंग, एस से सो, तो ये क्या है? ये किसके एग्जाम्पल है? ये है एलिट्रेशन की। नेक्स्ट है रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या होता है? दीज आर द वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड मोर देन वंस इन अ पोएम। ठीक है, मतलब कोई वर्ड जब पूरी पोएम में बार बार आ रहा है, ठीक है, चाहे वो शुरू में हो या आखिर में हो, बार बार आ रहा है, उसको हम रेपिटिशन कहते हैं। मान लो ये जो आपकी पोएम है मिरेकल्स, इस पूरी पोएम में सेम का बार बार यूज हुआ है। आप देख लें, आपको बहुत सारी स्टेंजा में वर्ड सेम मिलेगा। सिमिलरली मिरेकल, सिमिलरली एवरी, ठीक है, हर एक स्टेंजा में इन वर्ड्स का यूज हुआ है। तो दिस इज रेपिटेशन, मीन्स दैट आर यूज्ड मोर देन वंस इन अ पोएम। एक ही पोएम में किसी वर्ड का बार बार आना, ठीक है, यूज होना रेपिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज फ्री वर्स, मीन्स इस पोएम में नो राइमिंग स्कीम इज यूज्ड, मतलब यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। राइमिंग स्कीम में क्या होता है? जो फ्रेज का यानी लाइन का जो आखिरी वर्ड है, मान लो ये सेम है, ठीक है, तो दूसरी लाइन के आखिर में गेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। लेकिन इस पोएम में ऐसा नहीं है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि मिरेकल्स में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, मतलब ये फ्री वर्स में लिखी गई है। एक और पोइटिक डिवाइस यहाँ पर जो यूज हुई है वो है इमेजरी। इमेजरी क्या है? यूज ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट इमेजेस और पिक्चर्स इन रीडर्स माइंड, मतलब किसी रीडर के माइंड में कोई पिक्चर, कोई इमेज क्रिएट करना, वो इमेजरी है। ठीक है, अब इन सभी को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये जो पोएम मिरेकल्स है, जैसे कर्व ऑफ द मून, ये एक इमेज है। एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट, फॉर एग्जाम्पल सनसेट, द सरफेस ऑफ द अर्थ, द रॉक्स, द मोशन ऑफ द वेव्स, द शिप्स वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मनहटन, लुकिंग ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस। इन सभी फ्रेजेस को, इन सभी सेंटेंसेस को आप अच्छे से याद रखें। इनमें इमेजरी का भी यूज हुआ है, यानी जो पोइटिक डिवाइस इमेजरी है वो इनमें यूज हुई है। तो आप इन सभी सेंटेंसेस को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेटाफर। अब मेटाफर का मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ समझते हैं। एवरी सोल इज़ अ मिरेकल, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एवरी रेक्टेंगुलर इंच ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड द सेम, एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज़ अ मिरेकल, टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज़ अ मिरेकल। ठीक है, यहाँ पर ये जो फ्रेजेस मैंने आपको बताई, ये मेटाफर की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, उससे क्या होगा, ये बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, इतना टाइम अभी ना मेरे पास है और ना ही आपके पास है। आप सीधा इनको अभी अच्छे से याद रख लें कि ये कौन सी पोइटिक डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद एक और पोइटिक डिवाइस जो इसमें यूज हुई है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है? द ऑपोजिट ऑफ समथिंग इन अ वर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सेंटेंस में ये सेंटेंस है टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज़ अ मिरेकल, ये एक फ्रेज है। अब इस फ्रेज में जब कोई 2 वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस, लाइक लाइट एंड डार्क। ठीक है, तो ये क्या है?
ये किसकी एग्जाम्पल है? एंटीथेसिस की। टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज अ मिरेकल। ठीक है, मिजरेबल नहीं है, सॉरी, ये मिरेकल होगा, मिरेकल। ठीक है, तो लाइट एंड डार्क ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं इस फ्रेज में, मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। ठीक है, ये एक पोएटिक डिवाइस है। उसके बाद थर्ड पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको छोड़ देना। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज हुई है वो है एलिट्रेशन। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। ग्लैड ग्रेस, जी से ग्लैड, जी से ग्रेस, ये ग्लैड ग्रेस इस फ्रेज में एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। हिड हिज, ये किसकी एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन की। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद रखें। एलिट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि एलिट्रेशन ऊपर क्या होता है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट्स आर इवन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। जब हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल, प्लांट्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे इस फ्रेज में हाउ लव फ्लेड, फ्लेड किसको कहते हैं? भागने को, लव फ्लेड। ठीक है, यानी लव भागा या भाग गया या भाग रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन की। मीन्स जब हम किसी एनिमल को, किसी प्लांट को, किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मीन्स हम यूँ कहें कि सन इज़ स्माइलिंग। ठीक है, सन इज़ स्माइलिंग, तो मतलब सन को हमने ह्यूमन क्वालिटी दी, स्माइलिंग, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी मैंने आपको बता दिया, क्रिएटिंग इमेजेस एंड पिक्चर्स इन रीडर्स माइंड। तो यहाँ पर ये किसी एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी की, कौन कौन सी? एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स एंड नॉडिंग बाय द फायर, टेकिंग डाउन दिस बुक एंड प्लेस्ड अपॉन द माउंटेन ओवरहेड एंड हिज फेस अमीड अ क्राउड ऑफ स्टार्स। ये सभी फ्रेजेस को आप इन सभी फ्रेजेस को आप अच्छे से याद रखें। इस पोएम में ये इमेजरी की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म इज द यूज ऑफ सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और मीनिंग्स। जब हम किसी सिंबल का यूज़ करते हैं किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रे एंड वीक एंड फुल ऑफ स्लीप, ये एक फ्रेज है, आप इसको अच्छे से देख लेना। सिम्बोलाइज एल्डरली वीमेन, मतलब एक बूढ़ी औरत को सिम्बोलाइज कर रहा है। इसी पोएम में एक और फ्रेज में वर्ड है फायर, ये किसको सिम्बोलाइज करता है? ये सिम्बोलाइज करता है फायरी लव को। ठीक है, माउंटेन ओवरहेड एंड क्राउड ऑफ स्टार्स, ये एक फ्रेज है, ये किसको सिम्बोलाइज करते हैं? डिस्टेंस को। ठीक है, एंड फेडिंग नेचर ऑफ लव विच हैज़ मूव्ड बियॉन्ड रीच, ये आपने याद रखना है। व्हेन यू आर ओल्ड, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है लॉनलीनेस को। ठीक है, तो ये फ्रेजेस जो मैंने आपको बताई ये आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट इज राइमिंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोएम है व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA। ठीक है, इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम यूज हुई है वो है ABBA। अब ABBA है क्या? देखें, व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, यहाँ पर स्लीप यानी फर्स्ट लाइन में जो वर्ड है वो स्लीप है, इसको हम A रखते हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन में स्लीप का राइम होना चाहिए था जैसे डीप, लेकिन वो है नहीं, यहाँ पर क्या है? बुक, तो ये हम दूसरी रखते हैं, इसको हम B रखेंगे। तीसरी लाइन में क्या है? स्लोली रीड एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। बुक लुक मीन्स बुक और लुक यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो जो B था इसको भी हम तीसरे सेंटेंस में B रखेंगे क्योंकि ये दोनों राइम कर रहे हैं। और लास्ट लाइन में शैडोज डीप, अब जो पहली लाइन में स्लीप था अब उसका राइम लास्ट में कर रहा है डीप, मतलब लास्ट में हम इसको A रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट को अगर हमने A रखा तो लास्ट को भी हम A रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखें ABBA, ये इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर ऐसा होता स्लीप, पहली लाइन में स्लीप, दूसरी लाइन में डीप, तो ये राइमिंग स्कीम बनती AA, और तीसरी लाइन में लुक होता लुक, और चौथी में बुक होता तो वो बनती BB, मतलब AABB। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी है? ABBA, ये स्कीम आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप में फर्स्ट पोएटिक डिवाइस मेटाफर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखें। ग्लोब श्रंक टाइट आउटर डार्कनेस, ये जो फ्रेज है इस फ्रेज में मेटाफर का यूज हुआ है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मेटाफर मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ समझते हैं। उसके बाद है सिमिली, वेजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, अब यहाँ पर एज का यूज हुआ है, मीन्स ये सिमिली की एग्जाम्पल है, मीन्स ये सिमिली की एग्जाम्पल है। ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, यहाँ पर एज हुआ है यूज, मतलब यहाँ पर ये सिमिली की एग्जाम्पल है। हर पेल हेड हैवी एज मेटल,
ठीक है। एज मेटल यानी मेटल की तरह, मेटल की जैसी, ठीक है। तो ये सिमिली की एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ये फ्रेजेज। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। पेल हेड हैवी, ये यहाँ पर एलिट्रेशन मैंने आपको बता दिया था एलिट्रेशन क्या होता है। हेड हैवी यानी एच से हेड, एच से हैवी, ठीक है। इस पूरी फ्रेज में ये जो पेल हेड हैवी है ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी में आपने इन फ्रेजेस को अच्छे से नोट करना है। वेजल एंड क्रो, किलिंग ऑफ प्रेज, बेंडिंग डाउन, मोल्डेड इन ब्रास, स्नो ड्रॉप, फ्लावर एंड स्टार्स, हर पेल हेड हैवी एज मेटल, ये इमेजरी की एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। इनको भी आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज माई मदर एट 66। अब यहाँ पर माई मदर एट 66 में दो इंपॉर्टेंट फ्रेजेज यूज हुई हैं। नंबर 1 सिमिली, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब यहाँ पर देखें लाइक, मैंने आपको बताया था जिस फ्रेज में एज और लाइक का यूज हो तो समझ जाना कि वो सिमिली है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एज मीन्स इस फ्रेज में भी सिमिली का यूज हुआ है। रेपिटेशन का मतलब जब पूरी पोएम में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो, ठीक है। तो स्माइल जो वर्ड है ये इस पोएम में बार बार यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इवनिंग वेट विद रेन। अब ये जो पोएम है इसमें फर्स्ट नंबर पर क्या है, इमेजरी। इवनिंग वेट विद रेन, ये देखें ये एक इमेज है, ठीक है। लीव्स स्टीरिंग इन द कूल ब्रीज, ये भी एक इमेज है। द कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रेन, ये भी एक इमेजरी की एग्जाम्पल है। आप इन सभी को याद रखें, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद है मेटाफर। द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, देखें इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, द लैप ऑफ लाइट, सॉरी द लैप ऑफ नाइट, डार्केंड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ। ये तीन फ्रेजेज जो यहाँ पर यूज हुई हैं ये एग्जाम्पल्स हैं मेटाफर की, क्लियर। उसके बाद एलिटेशन। सबटल सिग्नल्स, सबटल सिग्नल्स, एस से सबटल, एस से सिग्नल्स। हैंड्स टू होल्ड, हैंड्स टू होल्ड, वेट विद, डब्ल्यू से वेट, डब्ल्यू से विद, ठीक है। हैंड्स, एच से हैंड, एस से होल्ड। सम स्पॉट, स्लोली सॉफ्टली, स्लोली सॉफ्टली, होल्डिंग द हेम, एच से हेम, एस से होल्डिंग। ये किसकी एग्जाम्पल्स है, एलिट्रेशन की, क्लियर। फ्री वर्स मीन्स इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, मीन्स दिस इज रिटन इन फ्री वर्स। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। द पोएट हैज़ पर्सोनिफाइड क्लाउड्स एंड स्काई इन दिस पोएम। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्लाउड्स शेड टीयर्स, ठीक है। क्लाउड्स शेड टीयर्स। अब क्लाउड्स को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है टीयर्स, मतलब वो आंसू बहा रहे हैं, ठीक है। स्काइज फीट, ठीक है, स्काइज फीट आसमान के पाँव, मतलब पाँव किसके, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। द इवनिंग इज गोइंग टू स्लीप, अब देखें सोने जा रही है, शाम सोने जा रही है, तो इसको ह्यूमन क्वालिटी दी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं पर्सोनिफिकेशन की, ये आपने अच्छे से याद रखना, ये बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म। द रेन सिम्बोलाइज द पोएट्स इमोशंस। ये एक यहाँ पर जो द रेन है ये सिम्बोलाइज करती है इमोशंस को, ठीक है। द अर्थन लैम्प इन द इन रिप्रेजेंट्स होप एंड कम्फर्ट। तो ये जो फ्रेज है इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ये सिम्बोलिज्म की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन। मेटाफर यहाँ पर जो है वो है चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पर ये मेटाफर की एग्जाम्पल है। आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिस कर दिए हैं। आप अपनी बुक निकालें और बुक पर इस पोएम में ये जो फ्रेज आएगी इसको आप अच्छे से नोट करें, अच्छे से मार्क करें, ये मेटाफर की एग्जाम्पल है। उसके बाद है राइमिंग स्कीम। अब यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम, ये जो पोएम है ये किस राइमिंग स्कीम में है, ए बी बी, ठीक है, ए बी बी। अब यहाँ पर देखें इस स्टैंजा को देखें, लास्ट में हाउस माउस, मतलब ये बनेगा ए, ठीक है। उसके बाद आपको ए नहीं मिलेगा, वैगन ड्रैगन, ये बी। मैंने आपको पहले भी ये बता दिया। तो ये पोएम जो है ये लिखी गई है ए बी की राइमिंग स्कीम में, ठीक है। उसके बाद है रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन्स लिटिल वर्ड, ये पूरी पोएम में बार बार यूज हुआ है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है, क्लियर। उसके बाद है सिमिली। येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, ठीक है, एज मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज अ टाइगर, शेर की तरह, शेर के जैसा, टाइगर के जैसा। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक। तो ये जो फ्रेजेज हैं इसमें एज और लाइक का यूज हुआ है, मीन्स ये सिमिली की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है एलिटेशन। बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड, ठीक है, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। मीन्स यहाँ पर इस फ्रेज में आप देख लें सी से कवर्ड, सी से कॉल्ड, सी से कस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पर इस पूरी फ्रेज में कवर्ड, कॉल्ड और कस्टर्ड, ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज एनाफोरा। स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव लाइन्स एंड द लिटिल ग्रे,
एंड द लिटिल येलो, ठीक है, ये बार बार रिपीट हुए हैं, एंड द लिटिल, यानी दो लाइन्स के शुरू में एंड द लिटिल, तो ये एग्जांपल है एनाफोरा की, ठीक है। लास्ट है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, यहाँ पर एनाफोरा क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफ, ये बार बार दो लाइन्स में रिपीट हुआ है, ये एनाफोरा की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज फ्री वर्स, दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्कीम, ठीक है, मीन्स यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। उसके बाद एलिट्रेशन, ये एक नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है, दैट दे हेट हंट, एच से हेट, एच से हंट, टी से दैट, टी से दे, ठीक है, ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मेटाफर, तो आप इन दो फ्रेजेस को अच्छे से याद रखें। होपफुली आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।